ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तुम आज आपको इससे पहले क्या पढ़ाए थे? आपको संज्ञा प्रकरण आपको पढ़ा लिया। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? संधि। सबसे पहले कौन सी है? इको यण ये सूत्र है, परंतु अच संधि हमारे पास कौन सा है? अच संधि। तो अच संधि में हमारे पास सबसे पहले रूप सिद्ध आता है शुद्धोपास है। हमने क्या रूप सिद्ध करना है? शुद्धोपास है और शुद्धोपास है। दो रूप बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? दो रूप बनते हैं। एक जगह बनेगा शुद्धोपास है और दूसरा शुद्धोपास है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास आ जाओ शुद्धोपास है। इसका संधि विच्छेद होगा शुद्धि जमा उपास्य। शुद्ध जमा उपास है। सूत्र आता हमारे पास इको यणचि। पहले सबसे पहले सूत्र कौन सा है? इको यणचि। ये क्या करता है? इक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। इक के स्थान पर यण होगा। क्या होगा? इक के स्थान पर यण होगा। अच प्रत्यार परे रहते। अगर अच प्रत्यार बाद में ना हो तो काम नहीं होगा। समझिए, अगर अच ना हो तो वहाँ पे इको यणचि वाला सूत्र काम नहीं करेगा। फिर साथ में एक और बोला, किसका विषय होना चाहिए? संहितायाम विषय। संहिता किसको बोलते हैं? वर्णों के अति सामीप्य को। देख लो सूत्र भी, वर्णों के अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। सूत्र कौन सा वहाँ पे? परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। ये क्या करता है? इसलिए संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। संहिता किसको बोलते हैं? वर्णों के अत्यधिक समीपता को। अगर एक शब्द यहाँ पे हो गया, बीच में व्यवधान हो गया, फिर दूर हो गया, तो शब्द का संहिता नहीं होता है। जैसे हमने कहा राम, फिर चुप हो गए, थोड़ी देर बाद अत्र, फिर चुप हो गए, फिर बोल लिया, तो इसमें उसके क्या नहीं हो, एक वाक्य भी नहीं बनेगा ये। तो वैसे अगर हमने कोई रूप सिद्ध करना है तो वहीं पर संहिता होना जरूरी है। इको यणचि, इक के स्थान पर यण। इक हमारे पास कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ई, उ, री और री। यण कौन से हैं? य, व, र और ल। ठीक है, इक के स्थान पर यण होगा। अब हमने कह दिया इक। इक कहते हैं ये चारों दौड़ दौड़ के आगे। कौन कौन चार हैं? ई, उ, री और री। ये चारों के आने लगे और यण भी चार है। परेशानी हो रही किसके स्थान पे कौन आ जाए। हमने जैसे कहते हैं बीएमएस के छात्र इस क्लास में बैठे, तो बीएमएस के 5 क्लासें हैं। कौन किस क्लास में बैठे? सिद्ध घुस जाएंगे सभी के सभी। इसलिए हमने क्या कर दिए, फर्स्ट प्रो यानी कि न्यू क्लास है या ओल्ड क्लास है, ये सेकेंडरी जब बता देंगे तो उतने ही बच्चे उस क्लास में बैठेंगे। नहीं तो एक भी 4 है, यण भी 4 है, तो किसके स्थान पे कौन होगा ये समझ में ना आने के लिए हमें पास लेना पड़ेगा तस्मिन् नीति निर्दिष्टः पूर्वस्य और स्थानेन्तरतमः सप्तमी निर्देशेन विद्यमान कारण वर्णांतरेण पूर्वस्य ज्ञेय बोध्य। वर्णों के व्यवधान से रहित, वर्णों के सप्तमी के निर्देश। सप्तमी के क्या है? इक के स्थान पर यण होना, अच प्रत्यार परे रहना, ये है सप्तमी। इक के स्थान पर यण होगा। सप्तमी के निर्देश से क्या होता है? वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व को जानना चाहे। और फिर दूसरा सूत्र हमारे पास है स्थानेन्तरतमः। फिर वहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? स्थान देखना पड़ेगा, क्योंकि ई का स्थान क्या है? ईच योशानाम तालु है कि नहीं है? तो ये देख तभी तो ई के स्थान पे ये होगा। नहीं तो ई के स्थान पे वो कह रहा था मैं बैठूंगा भाई, ये सीट खाली है, उन्होंने कहते हैं ई के स्थान पहले घुस के आ गया। जैसे आप लोग घुस जाते ना बीच में, एसी के पास कौन बैठ जाएगा? वहाँ जबरदस्ती घुस जाएगा। उसने कहा नहीं, ई के स्थान पर वो ने कहा मैं आऊँगा, रो ने कहा मैं, लो ने कहा मैं आऊँगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, जिसका जो स्थान होगा उसके पास वही बैठेगा। अब हमारे पास ए के बाद कौन सा है? ई चू यो शानाम क्या है? तालु। और आगे ओ का स्थान क्या है? उपदमानिया नाम ओष्ठ। इसलिए ए के स्थान पर ये वो नहीं हो सकता है, ना र हो सकता है, ना ल हो सकता है। इसलिए ए के स्थान पे य ही हुआ है।
तो स्थानीय तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य और स्थानीयतरतम, इन दोनों सूत्रों की सहायता से ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये भी आ रहा था, सो में ओ भी है और आगे धी में ई भी है, आगे ओ भी है, यहाँ पे ओ भी है। तो इन सभी के निष्कर्ष निकालने के लिए हमें तस्मिन् नीति सूत्र को ही लेना चाहिए। नहीं तो जैसे इसने भी क्या कहते हैं, एक के स्थान पे ओ के स्थान पे ओ हो सकता है, एक के स्थान पे यो, ओ के स्थान पे ओ तो है नहीं, एक के स्थान पर यण होगा। एक के स्थान पर एक में ही आता कि नहीं आता? वो आता कि नहीं आता? आता है एक में, ये तो आ गया, वो भी आ गया वाला भी, ये तो है ही है। इसलिए तस्मिन् नीति सूत्र और स्थानांतरण के हिसाब लाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? धी की जो धी में ई है उसको उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। अब यहाँ पे दीर्घिकार है, यहाँ पे हर्ष इकार है। एक और भी समस्या होगी कि सर यहाँ पे तो क्या है? हर्ष इकार दिखा रखा है और यहाँ पे दीर्घ इकार दिखा रखा है, तो ऐसा क्या हो गया? पर यहाँ पे याद है हमने क्या बोला था? ई कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है। जब ये 18 प्रकार होगा तो उसमें बड़ी ई भी आ जाएगी। समझ गए ना कि जो हमारे पास ई क्या है? अनुनासिक, अनुनासिक भेद से भी इनको मिला करके हमारे पास 18 प्रकार की ई आ जाएगी, 18 प्रकार का ओ भी है ना। तो हमने क्या कर दिया, फिर इस छोटी ई के साथ हमने बड़ी ई को भी ले लिया, तो बन गया हमारे पास सो ध या जमा उपास है। अब इसके बाद हमारे पास सूत्र कौन सा रहा? हमने क्या करना? सु ध य बनाना हमने पहले। हमारे पास एक सूत्र दूसरा कौन सा है? अनचिचः, अचः परस्य यरो द्विवास्तो न क्वचित। अचः परस्य, अच से परे यर को, क्या है? अच से परे, अच है यहाँ पे, अच से परे यर को द्वित्व होगा, परंतु उसके बाद अगर अच आ गया तो उसको नहीं होगा। अगर अच बाद में होगा, अब यहाँ पे भी तो हमारे पास यर प्रत्यार में दोनों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दोनों आ जाते हैं। तो इसने बोला इसके स्थान पे ध के क्यों, इसके क्यों नहीं हुआ? तो उसने क्या कहा? अनचितन है, अचः परस्य यरो द्विवास्तो न क्वचित। अच से परे यर को द्वित्व होगा, अच के बाद में जो यर आ जाएगा उसको द्वित्व होगा, परंतु उसके बाद अच आए तो उसको नहीं होगा, इसलिए य को नहीं हुआ। समझ गए क्या? कि अच के बाद यर प्रत्यार होना चाहिए, परंतु यर प्रत्यार के बाद अच को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बाद तो है तो नहीं, अच से बाद यर तो है, परंतु उसके बाद फिर अच नहीं है, और इसके बाद अच है, इसलिए इसको ना हो करके इसको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। तो बन जाएगा सु ध य, आगे उपास्य, सु ध य जमा उपास्य। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अनचिच, ये भी द्वित्व करता है पर विकल्प से करता है, कहीं पर करेगा और कहीं पर नहीं करेगा। जहाँ पर करेगा वहाँ पे ध हो जाएगा, और जहाँ पर नहीं करेगा वहाँ पे केवल सिंगल ध ही रह जाएगा, वहाँ पर शुद्ध उपास्य बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला सूत्र कौन सा है? झलाम जश झसी। झलाम जश झसी, झलों को जस होता है, झस प्रत्यार परे रहते। झलों को जस होगा, झलों को जश होगा, झस प्रत्यार परे रहते हैं। झल में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? झ भ ग ढ ध, आगे ज ब ग ढ ध, ख भ छ ट ट च ट ट प प श स स ह। ठीक है ना? ये क्या हो गया हमारे पास? झल हो गए। झलों को क्या हो जाएगा? जस होगा। जस कौन कौन 5 है ना? ज ब ग ढ ध। झलों को जस होगा,
झस प्रत्यार। झस प्रत्यार कौन कौन से हैं? झ से शुरू कर लो। झ भ ग ड द, ज व ग ड द। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गए। अब क्या होगा? झलों के स्थान पर जस होगा। झलों के स्थान पर जस। अब जस हमारे पास 5 हैं, ज ब ग ड द, ज ब ग ड द। फिर इसका देखना पड़ेगा हमें, इनका प्रयत्न देखना पड़ेगा। और अ को अवश्रम कंठ एच सा नाम तालु, ये देख करके हमने क्या कर दिया? ध के स्थान पर क्या कर लिया? ध के स्थान पर द कर दिया। ये दिखा रखे ना तुम्हें यहाँ कहीं, पूर्व धकार से स्थाने दकार। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास सु जमा ध जमा ध जमा य जमा उपास्य। ठीक है, अब यहाँ तक बन गया। अब हम इनका क्या करेंगे? हम संपूर्ण क्या? संयोगांतस्य लोप। अब हम मिलाने लगे तो एक सूत्र है हमारे पास, संयोगांतस्य लोप। ये क्या करता है? ये कहते हैं संयोग पद। संयोग पद जितने ये हल हैं, जितनी ये क्या है? हल वर्ण है, इन सभी का लोप कर दो, कहानी खत्म। ठीक है ना? और जब कुछ बचे नहीं ना रहे, बांस न बजे बांसुरी, कोई आगे काम ही नहीं होगा। कह सभी का लोप कर दो। जब तक ये किया करेगा झलाम नहीं, संयोगांत संलोप। संयोग पदों का लोप होने लग गया तो अगला सूत्र कौन सा आ जाएगा हमारे पास? हाँ, अलोनंतस्य। ये क्या करता है? अल अंत, जो ये है कि अंतिम हल वर्ण का लोप करो। अलोन्त से क्या कहते हैं? अंतिम हल वर्ण का लोप कर लो। अगर तुमने करना है तो अंतिम हल का लोप कर लो, यानी कि यो का लोप कर लो। ठीक है, किसने बोला? अलोन्तस्य। इसने कहा अगर तुमने लोप ही करना है तो अंतिम वर्ण जो हमारे पास क्या है? यो है ना हमारे पास, क्या है? यो है। कह रहे उस यकार का लोप कर दो। जैसे ही वो लोप करने वाला आ गया तब तक हमारे पास वार्तिक आ जाती है, एक वार्तिक आ जाती है। यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः प्रतिषेधो वाच्य। ये वार्तिक क्या कर लेती है? ये निषेध कर लेती है कि भाई रहने दो, यकार का इनका किसी का लोप मत करो, जो जैसे उसको रहने दो। जब इसका लोप नहीं हुआ तो हमें आपस में मिला दो, तो क्या बन जाएगा? ये सु ध धु पास्य। ठीक है, बन गया। अब जहाँ पर ये द्वित्व नहीं होगा वहाँ पर शुद्ध बन जाएगा। कुछ शंका, कुछ पूछना किसी ने? सरल ना? शुद्धि जमा उपास है, इको जन्म होता है, परंतु कहाँ पे हो, क्या हो, इसको सारा जानने के लिए तस्मिन् से पूर्व से हो, इससे और स्थानेंतरतम, जिसका कौन सा स्थान को देख करके फिर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर य होगा। उसके बाद दूसरा कौन सा सूत्र आया था हमारे पास? अनचिचाह। ये द्वित्व कर लेता है, किसको? किसको? ध को द्वित्व कर लेगा। सु ध ध यजमा उपास है। इसके बाद झलाम जश जशे। झलों को जस होता है, जस प्रकार परे रहते, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ध के स्थान पर द हो जाएगा। सु जमा द, ध आगे य जमा उपास है। इसके बाद संयोगांत से लोप, पूरे संयोग जितने भी ये हल वर्ण है इन सभी का लोप होने लगता है, परंतु अगला सूत्र उसको मना कर लेता है। अलोन्तस्य, ठीक है, ये मना कर लेता है कि यहाँ किसी का लोप नहीं करना है। करना है तो अंतिम का, अगर लोप करना है तो क्या करो? अंतिम यकार का लोप करो। जो हल वर्ण का अंतिम हल है उसका लोप, यानी कि यकार का लोप प्राप्त है। परंतु इसके बाद हमारे पास एक वार्तिक आती है, यणः प्रतिषेधो वाच्य। ये मना करती है किसी का भी लोप मत करो, तो हमारे पास बन जाता है, फिर वर्णों को मिला करके शुद्ध उपास से हमारे पास ये रूप बन जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार के मधुजमा अरि भी है। ठीक है, मधुजमा अरि, धू में ऊ है, उसमें भी इको यण चुकर मिला करके ऊ के स्थान पर वो बन जाएगा। ला कृति है, री जमा
आकृति। और अगला भी क्या है, अगला कौन सा इसमें, धात्री जमा अंशः। तो इसके सारे उदाहरण इसी के समान होंगे, मैं आपको कल बताऊंगा। फिर तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।